नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हमारी और आपकी मुलाकात होती है इसी चैनल पर। आज है रविवार का दिन और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग हर रोज सुबह 6 बजे दैनिक जागरण अखबार न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। ऐसे तो आप सबको पता है कि मैं एक दिन पहले के अखबार को कवर अप कराता हूं, तो आज मैं कल के अखबार यानी कि शनिवार के अखबार को कवर अप कराता हूं। वैसे ही आप चाहें तो शनिवार और रविवार इन दोनों दिनों के अखबार को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा काम की खबर नहीं होती है, बट स्टिल एक आदत है तो इस आदत को हम कंटिन्यू करते हैं और इसको हम आगे बढ़ते हुए लेकर के चलते हैं। तो आज है 4 मई 2025 का दिन और आज मैं कल यानी कि शनिवार के दिन के अखबार को कवर अप करा रहा हूं। हाँ, एक और चीज आपको बताते चले, रविवार के दिन का अखबार सिर्फ विज्ञापनों से भरा होता है, तो कल के दिन का अखबार मैं कवर अप नहीं कराऊंगा। यानी कि आपको अगली क्लास जो नजर आएगी वो सोमवार को नहीं, यानी कि जैसे सोमवार को नहीं क्योंकि संडे का तो अखबार नहीं कवर अप होगा, सोमवार का अखबार कवर अप होगा तो आपको अगली क्लास ट्यूसडे को नजर आएगी। आज जैसे रविवार है, कल आपको नहीं नजर आएगी ये खबर, आपको अगली खबर नजर आएगी ट्यूसडे। तो घबराइएगा मत सारे बच्चे। तो पहले पेज पे वापस से विज्ञापन है। विज्ञापन से जैसा कि हम सबको आदत है कि विज्ञापन से भी कुछ क्वेश्चंस बना लेना। तो इस विज्ञापन में क्या दिया गया है कि बिहार चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पीएमसीएच जो है पुनर्विकास योजना फेजवज के अंतर्गत जो है अस्पताल भवन के टावर 1-2 में 1117 जो हम कह सकते हैं कि वैसे मैंने इस खबर को खबर भी किया था, कुछ दिन पहले कवर भी किया था कि भाई बेड्स की संख्या जो है यहां पे सबसे ज्यादा हो रही है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बेड्स की संख्या में आपको नजर आ जाता है। तो यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट बन सकता है, याद रखिएगा कि बेड्स के नंबर में एशिया का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड। याद रखिएगा नंबर ऑफ बेड्स के बनस्पत ये दूसरा लार्जेस्ट है। साथ ही साथ एक दो पॉइंट को और आपको यहां से ध्यानपूर्वक रखना है कि दूसरा लार्जेस्ट तो यहां से हो ही जाता है, इसके अलावा पहला कहां पर है, तो पहला आपके समक्ष नजर आ जाता है। यह आपको कहां नजर आ जाएगा, तो याद रखिएगा यह आपको चाइना के एक जगह जो कि ताइवान है, बेसिकली ताइवान चाइना का हिस्सा है या नहीं है ये थोड़ा विवादित है, लेकिन हाँ ताइवान में आपको नजर आता है। दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरे पेज पे वापस से वही इधर उधर वाली चीजें, काम की खबर अगर देखा जाए तो काम की खबर यहां पे है, ऑनलाइन होने के बावजूद कार्यालयों में भीड़ उचित नहीं, मंत्री बोले हैं। अब इसका इस्तेमाल आप किस में कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस में कर सकते हैं। GS2 का सेक्शन नंबर 1 और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 3 में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 1 गवर्नेंस और सेक्शन नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों में इसका इस्तेमाल होगा। कैसे, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ करके समझ सकते हैं कि अगर ऑनलाइन है, ऑनलाइन सारी चीजें की गई है तो इसके लिए फिर लोग ऑनलाइन से करवा क्यों नहीं रहे चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी है तो जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ गवर्नेंस जो है ऑनलाइन होने से हर लोगों तक एक एक्सेस पहुंच जाता है, तो इसको आप GS2 में कर सकते हैं। GS3 में अगर हम बात करते हैं, GS2 के सेक्शन नंबर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेक्नोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव को आप बता सकते हैं और साथ ही साथ इन समस्याओं को भी कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट पॉइंट आपको यहां से नजर आ जाएंगे, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, मेंस रिलेवेंट आपको यह आर्टिकल नजर आएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पे वापस से विज्ञापन है, स्वाद हो तो शाही ठाट कोई मतलब नहीं है, नवरत्न पहलगाम नरसंहार खिलाड़ियों के लिए राज्य एकेडमी का बेहतर इंतजाम। ये वाला थोड़ा सा एक काम का खबर है कि खिलाड़ियों के लिए राज्य खेल एकेडमी ने दिया बेहतर इंतजाम। इसके ऊपर मैं अलग से न्यूज भी आपको मंडे को कवर अप कर दूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में पहला खेल यूनिवर्सिटी जो है, देखिए अगले पेज पे हम लगा ही दिए, देखिए इस वाले पेज पे है, खिलाड़ियों के लिए राज्य खेल एकेडमी ने किया बेहतर इंतजाम, यही वाला देखिए खबर। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 4 मई से राजगीर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर के शुक्रवार को राजवीर स्पोर्ट्स एकेडमी में और कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को लेकर राजगीर खेल एकेडमी की सराहना की है। यह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है बिहार पुलिस एकेडमी परिषद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में चौथे लैब का भी शुभारंभ हुआ है। इसका इस्तेमाल आप GS1 के याद रखना है सेक्शन नंबर 2 करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में कर सकते हैं। अगले पेज की तरफ बढ़े तो नवविवाहित ने फांसी लगा के दी जान, कोई काम का खबर नहीं, कोई काम का खबर नहीं, फलाना ने उसको चाकू घोंपा, कोई काम का खबर नहीं। इसमें एक काम का खबर यह है कि वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। आपको बताते चला, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कवर किया था दैनिक जागरण अखबार में, मैंने बोला था कि बेसिकली होता क्या था
कि जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ कानून को कानून देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। इसमें हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक मान्यता को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने इस मामले में पूर्व से दायर याचिकाओं का आगामी 5 मई को सुनवाई करेगी। और एक और नई याचिका आई थी, उसको बोला कि भैया पूर्व वाली याचिका वैसे सिमिलर है तो सेम याचिका करके कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख करके बताएंगे अभी सीजेआई नए जो है वो कौन बनने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कवर अप कराया था। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। किसी काम का पेज नहीं है, इस पेज को आप स्किप कीजिए। वैसे भी शनिवार के दिन जो होता है कोई काम का नहीं होता है। बस हाँ, मैडम जी आपको सुबह सुबह नजर आ जाएंगी, लेकिन मैडम जी का मतलब समझिए कि कौन है, मानुषी छिल्लर। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन है, ओके चलिए ठीक है, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट, माफ कीजिएगा मानुषी जी। चलिए, मुझको लगा कोई मैडम जी है वो हीरोइन हीरोइन है, आप तो बहुत नहीं जी, ये भी तो वही है ना, मिस इंडिया ही है ना, ये भी मिस यूनिवर्स है ना। क्या बताइए कमेंट बॉक्स में, हमको लगा मनुष्य चिल्लर स्पोर्ट्स वाली। चलिए, तो बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनकर के तैयार। ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट बन जाता है कि बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनकर के तैयार। कहीं पे भी अगर पहला शब्द आता है तो आपके लिए रिलेवेंट होता है, और अंडरग्राउंड सबवे जो है वो बनकर के तैयार हुआ। ये बेसिकली कहा हुआ है तो रेल यात्रियों को मिलेगी जाम से मुक्ति। जीपीओ के पास मल्टी मॉडल को हब को पटना जंक्शन से जोड़ेगा 440 मीटर लंबा सबवे। तो ये पहला अंडरग्राउंड सबवे है। आपको बताते चले कि ये जो अंडरग्राउंड सबवे पटना में बनाया गया है और पटना जंक्शन पर 84.83 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुआ है। इस चीज को याद रखना है। तो पहला कहीं का भी कोई भी चीज हो तो वो हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है। 2 ग्रामीण बैंक हुए एक। अब बिहार ग्रामीण बैंक के 78,000 करोड़ का कारोबार। आपको बताते चले, मैंने ऑलरेडी बता रखा है और इस न्यूज को कई दिनों से मैं कवर अप भी कर रहा हूं। 1 मई से उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक एक होकर के एक ग्रामीण बैंक बन गए हैं। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बेसिकली हमारा पेज है। इस पेज से अगर देखें तो एक पेज हमारे लिए काम की है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। GS2 का सेक्शन नंबर 2 जो है वहां से रिलेवेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। दिल्ली के लिए रेल हवाई के बाद अब सड़क मार्ग से भी जुड़ी है बिहार की डाक सेवा। आपको बताते चले, नई दिल्ली के लिए अब बेसिकली क्या है कि हवाई के बाद अब सड़क के मार्ग से भी जुड़ी बिहार डाक सेवा जो है ये हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन सारे पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करके अपने एग्जाम के आंसर को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अगले पेज पर ऑब्वियस सी बात है, चार धाम यात्रा नॉट सो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो। अच्छा, मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि चार धाम की यात्रा अगर यहां पे कही जा रही है तो यहां पे जो चार धाम की यात्रा की बात अगर हम करते हैं तो कौन कौन है चार धाम। तो आपको बताते चले कि भैया चार धाम की बात अगर हम करते हैं तो जगन्नाथपुरी, कोणार्क, इसके अलावा समुद्र तट में रामेश्वरम, ये तमाम तरह की चीजों को तो होते हैं। और चार धाम और अर्ध चार धाम, इस दोनों में क्या होता है या लघु चार धाम में क्या अंतर होता है, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख करके इसका उत्तर देंगे। साथ ही साथ बद्रीनाथ के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। बद्रीनाथ जो है कौन से भगवान का मंदिर है, यह भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। केदारनाथ तो आप सबको पता है। अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो अगले पेज पे भी किसी काम की खबर नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। लूटपाट मामला ये सब छोड़िए। नेक्स्ट पेज पे एक यहां पे एक नजर में ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट बच रहा है कि क्या है ये, तो आपको बताते चले कि सिवान के नर्मदेश्वर भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने। ये बिहार से है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गुठरी प्रखंड के श्री कलरूप निवासी नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। और इस समय जब पहलगाम में आतंकी करतूत के बाद यह चीज किया गया है तो यह आपके लिए रिलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इस आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो यहां पे कोई खास आर्टिकुलेशन नहीं है, लेकिन हां इस वाले पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी सेना है आतंक की जड़। इससे बेसिकली आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, और साथ ही साथ ये आर्टिकल को अगर आप पढ़िएगा तो भारत और पाकिस्तान और कुछ आतंकी संगठन जो है उनके बारे में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वो सिर्फ और सिर्फ टेरर और दहशतगर्दी कर करके मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए और इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, साथ ही साथ GS2 का सेक्शन नंबर 1 जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है वहां पे आप इसके लिए कर सकते हैं। वापस से आपको बताते चले, मैदान में सताए गर्मी तो आए शिमला की चांसल घाट। ये बेसिकली क्या है, तो इसके यहां पे किया जा रहा है कि शिमला के जिले के पास ये घाटी, तो
यहां से टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब इसको आप कैसे अपने मेंस एनसीईआरटी में कीजिएगा, तो आप दिखा सकते हैं कि इसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार से अन्य राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से चीजें की जाती है। हमारा जो है बिहार का टूरिज्म, जिसका ब्लिसफुल बिहार थीम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बिहार का कश्मीर किसको कहते हैं, शायद आपको ना पता हो, या बिहार का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, या फिर इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आपको बिहार में नजर आएगी। तो उस सारे पॉइंट्स का आप लिस्ट बना करके कर सकते हैं। बाकी अगले पेज पे वापस से विज्ञापन है। इस पेज पे एक काम की खबर नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री आवास पर कैसे कि बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार पुस्तिका का लोकार्पण। ये बेसिकली क्या है, तो 20 साल विकास का बदलता बिहार, ये बेसिकली एक पुस्तिका है जिसके बारे में 2005 से 2015 तक के लेखा जोखा को बताया गया है बदलते बिहार का। और यहां पे मुख्यमंत्री आवास पर बिहार के नवनिर्माण 20 साल विकास का पुस्तिका का लोकार्पण हुआ। इसको नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार, मंत्री जो विजय कुमार चौधरी हैं, इन तीनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो भाई अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो अगले पेज पे किसी काम की खबर नहीं है, इस पे भी कोई काम की खबर नहीं, इस पे भी कोई काम की खबर नहीं। यहां पे एक काम की खबर है। ये काम की खबर आप मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए कर सकते हैं, यानी कि GS2 का जो सेक्शन नंबर 2 इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वहां के लिए रिलेवेंट हो जाता है। आपको बताते चले कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी तैयारी में अमेरिका कंपनियां खिलौने और लेदर उत्पादन, जैसा कि आप सबको पता है कि अमेरिका और चाइना में अभी चल रहा है एकदम टैरिफ वॉर, जिसके कारण अमेरिका को एक नए और समझिए कि मार्केट की जरूरत है। और जो भी इस प्रकार की चीज, जैसे कि ये सब काम पहले चाइना करता था, अब उसको जरूरत है कि कोई दूसरा भी। हाल ही में जैसा कि कल के अखबार में ही मैंने आप लोग को बताया था कि भारत, चाइना और जो यूक्रेन है दोनों के बीच में एक रेयर मेटल्स जो होता है जिसको हम कहते हैं दुर्लभ मेटल्स, उसके बीच में एक साइन हुआ है। तो वैसा ही कुछ जो है चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है कि अन्य जो अल्टरनेट्स है उनकी तरफ तलाश कर रहा है। और उसी क्रम में अगर हम देखें तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी में अमेरिका कंपनियां खिलौने और खासकर लेदर उत्पादन करने वाली कई अमेरिका कंपनियां भारत से कर रही लगातार संपर्क। और चीन में खुद खिलौना नहीं बनता, अमेरिका कंपनियां, ये सब सारी चीजें जो है आपको नजर आएगा। तो ये बेसिकली किस प्रकार से भारत और बिहार के बीच में चीजों को बता रहा है, इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप देख करके एक अच्छा जो है आर्टिकुलेशन अपने अंदर तैयार कर सकते हैं। ऑल दाउ मैंने आपको बताया कि शनिवार का दिन है और रविवार शनिवार ये 2 दिन जो अखबार होता है इसमें कुछ ज्यादा काम का खबर नहीं होता। और एक और चीज फिर से बता दूं कि मेरा जो सेशन है वो अब आपको कल नहीं मिलेगा, क्योंकि रविवार के अखबार को मैं कवर नहीं कराऊंगा। सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन और मोहतरमाओं की तस्वीरें रहती है, तो उन मोहतरमाओं की तस्वीर को सुबह सुबह देखना ज्यादा अच्छा नहीं है। बाकी एक आध रहता है तो चलो उसका चल जाता है काम। बाकी भाई यहां से अगर हम देखें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, जेडी वेंस। तो राष्ट्रपति सबको पता है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस ने जताई उम्मीद कि भारत को इस कार्रवाई में करेगा बड़ा मदद। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। बाकी श्रद्धांजलि है, इनको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। दैनिक जागरण वाला ये जो पेज है इसमें भी कुछ खास नहीं है। दैनिक जागरण अपना ही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। जागरण सिटी, जागरण की रजत यात्रा में लहराया बिहार की गौरव का पताका, नॉट सो रिलेवेंट। ये भी नॉट सो रिलेवेंट। बिहार जनता गौरव यात्रा से भरा जोश, नॉट सो रिलेवेंट। आज के अखबार में कुछ खास नहीं है, क्योंकि शनिवार और रविवार का अखबार जो है, मेरा तो मन ही नहीं करता है शनिवार रविवार को बनाने के लिए, लेकिन सोचे चलो एक दिन कम से कम बना देते हैं। बीच में शनिवार का तो बना दिए आज, लेकिन रविवार का नहीं बनाएंगे। सिर्फ रविवार को तो और ज्यादा समझिए कि ये सब सारी चीजें होती, कल कल बहती धारा, प्रेम हमारा प्रेम तुम्हारा, छोड़ी, सब बकवास चीज है। आइए, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगी तो आप इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर स्कैन अगर आप नहीं कर पा रहे तो BPSC कंटेंट, याद रखिएगा BPSC कंटेंट वाले सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। क्लास की PDF यहीं पे मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो पेड कोर्स के साथ आप में से कोई भी जन कैसे जुड़िएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए मेरे भाई, तो पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले यहां पे स्टडी IQ को सर्च करना होगा। स्टडी IQ को जब आप सर्च कीजिएगा तो यहां पे आपके स्टडी IQ के वेबसाइट पे या ऐप पे आप लोग जा सकते हैं। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट PCS पे आप आइएगा, बिहार PSC पे आना है। बिहार PSC में आपको आना है। इस कोर्स को अगर आप अभी तुरंत लेते हैं तो इस कोर्स में आपको NCERT का कोर्स भी इंक्लूड हम करा देंगे आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए। साथ ही साथ बिहार PSC का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स भी आपको इसमें निःशुल्क दे देंगे। इस कोर्स की खास बात करें, बाय नाउ पे आइएगा। इस कोर्स में लाइव क्लासेज है, 1 ऑन 1 मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेज, GS फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। इस तमाम तरह की सुविधाओं का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप यहां पे आदि लाइव कोड को अप्लाई कीजिएगा। जैसे आपने आदि लाइव कोड को अप्लाई करना है, जैसे आपने क्या करना है, आदि लाइव कोड को जैसे आपने अप्लाई किया आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी इसमें मिल जाएगी। अगर आप, जो कि डेफिनेटली
माफ कीजिएगा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपका ये जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा वापस हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अमाउंट वापस हो जाने के साथ आपको हम अलग से हमारे मेंस के बैच में इंक्लूड करेंगे, जो कि रैंकर्स का बैच होगा, तमाम तरह की चीजें होंगी। साथ ही साथ आपको बताते चले इंटरव्यू मोड के लिए हम आपको तैयार करेंगे। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको इस सेशन से बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। मैं फिर से बता देता हूं कि कल आपको अखबार नहीं मिलेगा। कल आपको अखबार इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि संडे का अखबार मैं कल कवर अप नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि संडे का ऑब्वियस सी बात कोई अखबार में जान होता नहीं है। तो मंडे का अखबार कवर अप होगा और मंडे का अखबार आपको मिलेगा ट्यूसडे को। तो कल आप लोग का सेशन नहीं होगा, ये वाला ट्यूसडे को होगा। तो घबराइएगा मत कि सर सेशन बंद हो गया, सेशन बंद हो गया, ऐसी बात नहीं है, ट्यूसडे को मिलेगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।